उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो आइन या दे ई शीन दबशा ईशा ता दो जेतिन ईशतिन। उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मीम वाव ज़बर माऊ हमजा उल्टा पेश उ माऊ दाल ज़बर दा माऊदा ता दो ता पेश तू माऊदा तू। इसको दोबारा पढ़ लेता हूं मैं, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए बाज़ औक़ात। मीम वाव ज़बर माऊ हमजा उल्टा पेश उ माऊ दाल ज़बर दा माऊदा ता पेश तू माऊदा तू। जी। उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मीम वाव ज़बर माऊ मीम वाव ज़बर माऊ ज़ाद वाव पेश ज़ू मौज़ू आइन ज़बर आ मौज़ूआ ता दो पेश कुन मौज़ूअतुन। ये भी मैं लफ्ज़ दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ये भी थोड़ा लफ्ज़ मुश्किल है। मीम वाव ज़बर माऊ ज़ाद वाव पेश ज़ू मौज़ू आइन ज़बर आ मौज़ूआ ता दो पेश कुन मौज़ूअतुन। जी। मीम ज़बर मा वाव अलिफ ज़बर बा मवा ज़ाया ज़ेरज़ी मवाज़ी नून पेश नू मवाज़ीनु हा उल्टा पेश कू मवाज़ीनुहु। इसको भी मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पर एंड पर हा के ऊपर उल्टा पेश है। जी, हा के ऊपर उल्टा पेश, तो हम हा को भी लंबा करेंगे। ज़ाया ज़ेरज़ी तो लंबा हो ही रहा है, मवा भी हो रहा है, वाव के साथ अलिफ आ गया, अलिफ मद्दा बन गया, ज़ाया ज़ेरज़ी या मद्दा बन गया है, ये भी लंबा हो रहा है। एंड पे हा के उल्टा पेश है। हम पीछे कलियर काबल तरतीब में पढ़ चुके थे, करा दबर खरीदे उल्टा पेश, इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब आगे पर आगे उल्टा पेश, तो हम इसको लंबा करेंगे। दोबारा पढ़ता हूँ। मीम ज़बर मा वाव अलिफ ज़बर वा मवा ज़ाया ज़ेरज़ी मवाज़ी नून पेश नू मवाज़ीनु हा उल्टा पेश कू मवाज़ीनुहु। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी लफ्ज़ इस तरतीब का वो है या वाव ज़बर याऊ मीम ज़बर मा यौमा हमज़ा ज़ेरनी यौमाई ज़ाल दो ज़ेर ज़िन यौमाइदिन। यहाँ पर हमारी तख्ती नंबर जो 9 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह इस तख्ती की समझ लग गई होगी, और मैं आपको ये भी तलकीन करूँगा कि आप इन अल्फाज को अच्छी तरह समझकर गौर फिक्र करके इसको पढ़ें। हम पीछे हरकत भी पढ़ चुके हैं, खरीदकार भी पढ़ चुके हैं, तनवीन भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्या कहते हैं रुफ़े मद्दा भी पढ़ चुके हैं, लीन भी पढ़ चुके हैं, मद वाले तख्ते भी पढ़ चुके हैं। उन्हीं हरूफ को मिलाकर ये अल्फाज बनाए गए हैं। ये पढ़ाने का मकसद यही होता है कि जब आप इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे जब हम कुरान पाक पढ़ जाते हैं, असल चीज़ तो वो है ना, हमने वो उसके लिए तैयार होना है। जब हम कुरान पाक सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसी तरह लफ्ज़ बनाए गए होते हैं, तो हमें अच्छी तरह इजीली आसानी से हमें समझ लग जाती है कि लफ्ज़ किस तरह बना है, हमने इसको किस तरह पढ़ना है। आप इस काबिल खुद हो जाते हैं कि आप अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आसानी से शुरू से पढ़ लेते हैं। आगे जाके आप और ज़्यादा आपको समझ लग जाती है कि अच्छी तरह हमने किस तरह पढ़ना है, लफ्ज़ को किस तरह अदा करना है, किस तरह खींचना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।